Hello बच्चों, let's see the question. Question says that select the correct order of bond angle. हाँ, यहाँ हमारे पास क्या गिवन है? 4 हमारे पास यहाँ पे क्या है, अलग अलग ऑप्शन गिवन है जिनके अंदर क्या है, डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स के ऑर्डर गिवन है. तो हमें क्या करना है, यहाँ बताना है कि इनमें से करेक्ट बॉन्ड एंगल का हमारे पास कौन सा होगा. ओके, तो वन बाय वन हम देखते हैं यहाँ पे. ओके, तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पे OSF2. देन हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसके अंदर OSCl2 एंड OSBr2. तो इनके एंगल्स को अरेंज करने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करते हैं, जिनसे हम बॉन्ड एंगल डिसाइड करेंगे. तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन. तो यहाँ हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम सेम है और जो नंबर ऑफ साइड एटम है वो भी हमारे पास क्या है, सेम है. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी. हाइब्रिडाइजेशन वैसे क्या होता है, हमारे पास sp के अंदर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, देन sp2, देन sp3. अब अगर हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन सेम आ चुकी है क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है, नंबर ऑफ मोनोवलेंट एटम्स भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी हमारे पास. ओके, देन सेकेंड हम क्या चेक करेंगे, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम. अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, लोन पेयर भी क्या होंगे यहाँ पे, सेम होंगे क्योंकि एटम क्या है हमारे पास, सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, सेम है. ओके, और जो साइड एटम है वो भी हमारे पास एक ही सेम पीरियड से बिलोंग कर रही हैं. ओके, देन हमारे पास क्या है, जो थर्ड चीज हम चेक करेंगे वो क्या चेक करेंगे, अगर हमारे पास क्या होगा, लोन पेयर सेंट्रल एटम पे डिफर होंगे तो कैसे होगा बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन लोन पेयर. अगर यहाँ पे क्या होंगे, लोन पेयर है वो इंक्रीज करेंगे. ओके, देन थर्ड हमारे पास क्या है यहाँ पे, कि अगर हमारे पास क्या है, यहाँ सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, डिफरेंट है और जो साइड एटम है वो सेम है. अगर क्या है, साइड एटम सेम है और सेंट्रल एटम क्या है, डिफर कर रहा है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या फैक्टर इंक्लूड होता है, उसके लिए हम इंक्लूड करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी हमारे पास, जो सेंट्रल एटम है उसकी क्या होगी, हाइयर होगी. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम इंक्रीज, देन बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज होगा. लेकिन यहाँ तो सेंट्रल एटम ही सेम है हमारे पास. देन फोर्थ फैक्टर हमारे पास क्या इंक्लूड होगा यहाँ पे, फोर्थ होगा कि अगर हमारे पास सेंट्रल एटम सेम है एंड साइड एटम डिफर, साइड एटम क्या है, डिफरेंट है. तो अगर हम इसकी बात करें, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास इंक्रीज होगी तो क्या होगा यहाँ पे, जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, साइड एटम की अगर इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, डिक्रीज होगा. ओके, तो यहाँ हमारे पास फोर्थ फैक्टर इंक्लूड हो रहा है कि हमारे पास सेंट्रल एटम भी सेम है तो साइड एटम क्या है, डिफरेंट है. तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, अगर यहाँ हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कैसे होती है, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारे पास डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है. तो क्या होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो कैसे होगा हमारे पास, जो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट है वो सबसे कम होगा. तो OSF2 ये क्या होगा हमारे पास, सबसे कम. देन OSCl2, देन OSBr2. ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, बॉन्ड एंगल का ऑर्डर होगा. तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, यहाँ ऑप्शन ए क्या है, बॉन्ड एंगल का करेक्ट. सेकेंड हमारे पास क्या है यहाँ पे, सेकेंड है SbCl3, then SbBr3 एंड देन SbI3. यहाँ भी हमारे पास क्या है, सेंट्रल एटम सेम है और साइड एटम्स हैं वो सभी मोनोवलेंट एटम्स है, कोई कटायन कोई अनायन नहीं है और सभी का जो नंबर है वो सेम है. और सभी क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो साइड एटम है वो हमारे पास क्या है, एक ही ग्रुप से हैं. तो यहाँ हमारे पास क्या है, फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन सेम आएगी तीनों की. देन लोन पेयर सेम आएंगे क्योंकि सेंट्रल एटम सेम है और नंबर ऑफ मोनोवलेंट एटम्स भी सेम है. ठीक है, देन हमारे पास क्या है, जो सेंट्रल एटम है ये क्या है, सेम है. थर्ड भी हमारे पास नहीं होगा. फोर्थ हमारे पास क्या होगा, एप्लीकेबल होगा इस पे भी कि साइड एटम डिफरेंट है. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगी हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी यहाँ क्लोरीन, देन हमारे पास क्या होगी, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन. तो यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे कम होगा SbCl3, देन होगा SbCl2
Br3, देन होगा हमारे पास Sbi3। तो ये भी हमारे पास क्या है, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है। बी भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। देन हम सी चेक करते हैं। सी में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सी है Pi3, देन AsI3, देन SbI3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, यहाँ फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड हमारे पास यहाँ पे क्या है तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये क्या है, तीनों जो एटम है ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक ही हमारे पास क्या है, यहाँ से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, 15th ग्रुप से बिलोंग करते हैं तीनों के तीनों। तो यहाँ हमारे पास क्या है, साइड एटम भी सेम है और इनका नंबर भी सेम है, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है। तो यहाँ हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होएगी, सेम होएगी यहाँ भी हमारे पास। ओके, क्योंकि जब तक क्या है हमारे पास यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो एक ही सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। जो मोनोवलेंट एटम है उनका नंबर सेम है और ना कोई कैटायन है ना कोई अनायन है, तब तक क्या रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी। ओके, देन हम क्या है, अगर लोन पेयर की बात करें तो लोन पेयर भी यहाँ सेम रहेंगे क्योंकि हमारे पास सेम ही ग्रुप से ये बिलोंग कर रहे हैं। तो थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या आएगा कि जो सेंट्रल एटम डिफरेंट है एंड साइड एटम सेम है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा हमारे पास, यहाँ होगा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होता है ये होता है हमारे पास सबसे ज्यादा किसकी होगी, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन Sb। अब ये जो ऑर्डर है ये सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सेंट्रल एटम क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो सबसे जो हाईएस्ट होगा वो किसका होगा हमारे पास, यहाँ पे Pi3, देन AsI3, देन Sbi3। तो ये भी क्या है हमारे पास, करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर है। देन अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी क्या है, करेक्ट है। यहाँ सेम यही है हमारे पास Pi3 AsI3, सिर्फ क्या है हमारे पास साइन चेंज है, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। सो जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या होगा, द फाइनल आंसर इज ऑप्शन A, B एंड C करेक्ट है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।